पांच औरत की कहानी। कौमी यह नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर कौमी नाम रखा ही रहता था। कौमी यानी कमला। कमला हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला थी, दूसरे के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक कौमी से बात नहीं कर लेती तब तक उसको चैन नहीं मिलता। कम्मो मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती है। कमला के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले ही हो गई थी। उसके बाद एक बेटा है जिससे कम्मो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर के लिए घूमती है। कमला के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। कम्मो के छोटे बेटे की शादी है। कम्मो आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती तो कभी घर की साफ सफाई के लिए। आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे के बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। कौमी उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। कौमी के घर में खुशियों का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। कम्मो के छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। अब कम्मो परेशान रहने लगी। हर कोई उसके छोटी बहू के बारे में पूछता, वह क्या जवाब देती। अब कौमी छोटी बहू पर कई बार गुस्सा भी करने लगी। इससे क्या होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेली अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। कौमी के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिर में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारी उठती है, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। कौमी की छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी मैं छुट्टी आता तो परिवार का दुख देखकर बड़ा ही दुख होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ लेकर गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता तो वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीका का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हो जिसे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती है जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी 5 समस्याएं बताए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कौमी ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घरों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई सालों तक सहा, आज उसे सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं और डॉक्टर की सलाह न लेकर देवी देवताओं में विश्वास करती हैं। हमें नियत समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका निराकरण डॉक्टर की सलाह से संभव है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।